हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयत्स व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मुझे आयत को दादी के घर से थोड़ी देर के लिए नानी के घर लेकर वापस आना पड़ा। वो क्यों, उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। तो आयत की यहाँ पे सुबह 3 बजे ही हो गई थी और 3 बजे उठ के बदमाशी कर रही थी। तो आयत के पापा ने आयत को अपने ब्लैंकेट में ले लिया। फिर वो काफ़ी देर तक ऐसे ही, मतलब 2-3 घंटे तक जागी हुई थी, क्योंकि उनका जगह शायद चेंज हुआ था। पहले हम लोग दिल्ली में थे, फिर नानी के यहाँ आ गए थे और काफ़ी देर नानी के यहाँ रही थी और उसके बाद फिर यहाँ आ गई दादी के 2-3 दिन के लिए। तो फिर सो ही नहीं रही थी। तो फिर उनके पापा जो है उठ के उनको बैठना पड़ा, रोना शुरू कर दी थी तो उठ के बैठना पड़ा। फिर बहुत देर तक आयत के पापा आयत को इसी तरह लिए हुए थे और तब जाके वो सोई है, उनकी गोद में ही सो गई थी। उसके बाद आयत सीधे सुबह 8 साढ़े 8 में उठती हैं। तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी जो छोटी अप्पी है रूम में आ जाती है और नेट के अंदर घुस जाती है और आयत को इसी तरह लिए रहती है। लेकिन फिर भी आयत नींद में ही थी। तो मैंने बोला कि आयत को वापस से सुला देने के लिए, क्योंकि अभी उठ के कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो फिर आयत जो है वापस ऐसे ही सो जाती है अप्पू की गोद में ही। और सोना है, सो जा। लगता है मुझे नियम बोले तुम ले लो। फिर मैं दोबारा जब आकर देखती हूँ तो आयत के साथ आयत की अप्पी भी सो चुकी थी। दोनों ऐसी इसी पोजीशन में, इतना क्यूट लग रही थी, दोनों ऐसी सो रही थी। और जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की तो आयत जो है नींद में स्माइल भी करना शुरू कर दी थी। उसके बाद हिबा शिफा दोनों उठ गई थी और फ्रेश वगैरह होकर नाश्ता करके बोली, हल्ला करना शुरू कर दी, मम्मा नीचे चलिए मुर्गी देखने जाएंगे, मुर्गी अंडा दी है कि नहीं। हिबा और शिफा की दादी जो है वो मुर्गी पोसी हुई हैं। तो दोनों हल्ला कर रही थी कि मामा चलिए मुर्गी देखने जाएंगे। और बाहर जाके देखी तो बहुत ठंड था हर जगह, मतलब पूरा फॉग था हर जगह। तो लेकिन फिर भी मैं नीचे गई और उन लोगों को पूरा बोला कि अच्छे से कवर हो, कैप वगैरह लगा लो, तब जाना नीचे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एकदम ठंड हो रहा है। कहाँ है अंडा है? कहाँ? हाँ वो देखिए ना, दो अंडा है एंड एक कहाँ 2 अंडा है? एक ही था। एक इसके पलके के नीचे है ना? कहाँ 2? हाँ दिख गया 2 अंडा है। और एक वो दे रही है मुंह से खाके, मुंह से बन गया वो देखे। ओ उसका अबे काला खाई थी था वो जो उड़ा के भागा ऊपर। चलो, तो मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में बताया था कि हिबा शिफा लोग की नानी का घर और दादी का घर अगल बगल में, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10 मिनट का ही रास्ता है। तो इस वजह से, और आयत का मालिश हुआ नहीं था और मालिश वाली आंटी को फ़ोन किया कि यहीं आ जाने के लिए, मतलब ससुराल में आ जाने के लिए, बट वो इनकार कर दी कि नहीं आज नहीं, मतलब हम नहीं आ सकते वहाँ पे, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो मैंने फिर आयत के पापा से पूछा तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर के लिए चली जाओ नानी के यहाँ और आयत का मालिश वगैरह भी करवा लेना। और हिबा शिफा के टीचर आने वाले थे घर पे, ट्यूटर। तो फिर मैं, हिबा शिफा और आयत जो है नानी के घर में आ गए 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इनको, ममता आंटी को फ़ोन कर दिया कि आप आ जाओ आयत की मालिश करने के लिए, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। तो वो आ गई थी और आयत की मालिश स्टार्ट हो गई थी। और आयत यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीड कर ली थी, मतलब मैं आते के साथ उनको फीड कराई थी। और फिर मैं आयत को बर्फ कराना भूल गई थी और पेट फुल था। तो ममता आंटी तुरंत आ गई थी, उनका मालिश स्टार्ट कर दी थी। और इस वजह से आयत देख रही तू करती हरकत, तू नहीं ना मोहल्ला वाला बोलता है। उंगली खाती है वो मशहूर कहीं की उंगली। जब कि आई जी आपके ससुर के तो खुद गाड़ी से क्यों नहीं पहुंचा? गाड़ी भेज दी ना ससुर, भेज दी है। उनका यूज हो ही नहीं रहा था। कितने में यहाँ हम इसको अच्छे से कपड़ा पहनाएंगे, वहाँ इतना ठंडा रहता है, यहाँ तो फिर भी हीटर जला रहता है। रात में मेरे एकदम रूम में एकदम लगा था कपकपी हो रहा है। हाँ नहीं तो वहाँ हीटर उटर नहीं जलता है, प्लस शीशा वाला सब है ना खिड़की से। बाबू मेरी एकदम गिलगिला रही थी, एकदम सो ही नहीं रही थी रात में एकदम। दीजिए कपड़ा से तो ओकर बेटी के अर्था के बेटी के बदन में पूछ करके रख ली थी।
अच्छा वो पॉटी की हुई थी। पूरा लीक भी कैल ओह, दूसरा कपड़ा सब में। कल जब आई थी आप तो ये भी तो पॉटी की हुई थी। अच्छा अरफा को पता नहीं था कि पॉटी की हुई है। ओकर माँ सब क्या वो करती है, बोल थी मतलब साफ कर देती है, डायपर अगर तुरंत पहनाई और फिर पॉटी करके छोड़ देती है। छोड़ देती है? हाँ क्यों? अभी तो पहना है डायपर, बोले हाय रब्बा, तब ये डायपर पहनाया पॉटी की तो नहीं साफ कीजिएगा, इंतजार करिएगा, तो इसीलिए तो उतना दूर के एरिया के जो है खराब कर देगा। तो फिर हो जाएगा तो कहेगा क्या से वो हो गए, क्या राइसेज हो गए, क्या हो? हाँ खाली बार बार उंगली खा। अम्मी मोजा दे दीजिएगा बाबू को, सॉक्स। अम्मी बाबू को सॉक्स दे दीजिएगा अम्मी। सॉक्स बाबू को। लोल खोली हुई हाँ। नीचे झालर का लगा के ज्यादा झालर मत लगे, तो का सकता है हो जाएगा, मत झालर झालर छोड़िए। वही तो हम गिन रहे थे कि एगो कम लग रहा है। पैंट इसका छोड़ दीजिए, खाली स्वेटर रहने दीजिए। नहीं ममता वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंडा एकदम कनकनी हो रहा था, यहाँ पे तो फिर भी हीटर उटर जलाए रहते हैं। हो जाएगा ना? ठीक है ऐसा ना हमें एक मोजा दे देना खाली। मोजा दे फ्रॉक है ना? किसका? बाबू का फ्रॉक का नाप मतलब? पकड़ लेते हैं ना, तो नाप कहाँ से आएगा बाबा? आज अभी जो उतारा है वो दे देती ना। उतार हम देंगे। क्रीम लगाएगा? हाँ। पाउडर लगा दो, टिक्का लगा दो। क्रीम छोड़ देते हैं ना, आप उसके घर में बच्चा है ना। तुम लोग नन्नू लोग को सलाम क्यों नहीं की? हाँ ज़्यादा होश तुम की हो? बोलो तो नन्नू को जाके, हम सलाम तो किए थे नन्नू आपको। कौन बोला सलाम नहीं की? नन्नू तो की, बदतमीज कहीं की। अब तुम जाओ, हम बेचारे कपड़े बदल ही लेते हैं। देख रही है कोई कहाँ लगा रही है पाउडर। हाँ हम निकाल रहे, रुको ना बाबू को वीडियो बना दो। इसको सॉक्स लगा दो तो नन्नू से। यहाँ बहुत राहत है ममता, मतलब अम्मी लोग हीटर जलाए रहती है ना, तो बहुत राहत है। शीशा वाला में बहुत ठंडा लगता ही है, कोनो नया बात नहीं। देखो चूचू। ओके तो आयत का मालिश वगैरह हो जाता है, उसके बाद मैं आयत को लेकर चली जाती हूँ आयत की दादी के घर, यानी उसके पापा के पास वापस। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। एंड थैंक यू सो मच आयत को इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।